बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 है और नाम है इसका, टाइटल है क्लेवर मिर्चू, होशियार मिर्चू। क्लेवर होशियार कहते हैं, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट। क्लेवर होशियार को होता है, क्लेवरर हो गया ज़्यादा होशियार, क्लेवरेस्ट सबसे होशियार या होशियार तरीन, और मिर्चू जो है वो नाम है लड़के का। लें जी, पहले पैरे से शुरू करते हैं। अ वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। अ वुड कटर एक लकड़हारा, वुड कटर होता है लकड़ काटने वाला, लकड़ी काटने वाला। एंड हिज वाइफ और उसकी बीवी लिव्ड रहते थे इन अ विलेज एक जंगल में, एक गांव में। एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। दे हैड 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम वर बॉयज़, और वो सब के सब लड़के थे। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर सो पुअर, लकड़हारा और उसकी बीवी इतने ज़्यादा गरीब थे। दैट ऑल टाइम्स दे डिड नॉट नो, के तमाम औकात में वो बेचारे नहीं जानते थे। वेयर टू गेट मनी, के वो कहाँ से पैसा लें। टू बाई फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए। लकड़हारा और उसकी बीवी इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो तमाम औकात, वो बेचारे उनको समझ नहीं आती थी कि वो रकम कहाँ से लें ताकि वो अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीद सकें। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट दैट दे ऑलवेज गेट हंग्री। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग, बच्चे बढ़ रहे थे, सो फास्ट, इतनी तेज़ी से, दैट दे ऑलवेज फेल्ट हंग्री, कि वो हमेशा भूखे रहते थे, भूखा महसूस करते थे। द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बच्चा, हाउ एवर वाज, तहम था, द वन हु काज्ड हिज पेरेंट्स, जिसने पैदा कर दी, काज्ड पैदा की, वजह बना, हिज पेरेंट्स अपने वालदैन के लिए, द अटमोस्ट एंग्जाइटी, सबसे ज़्यादा परेशानी। सबसे छोटा बच्चा तहम जो था, उसकी वजह से वालदैन को बहुत ज़्यादा परेशानी बनी। काज्ड पैदा की एज पेरेंट्स अपने वालदैन के लिए, द अटमोस्ट एग्जाइटी सबसे ज़्यादा परेशानी। इट वॉज ट्रू दैट ही डिड नॉट ईट मच, ये बात दुरुस्त थी कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। डिड नॉट ईट ज़्यादा नहीं खाता था, मच ज़्यादा, बट दिस वाज बिकॉज ही वाज सो स्मॉल, लेकिन वजह ये थी कि वो बहुत छोटा था। सो स्मॉल, बहुत छोटा। Indeed, वाकई when he was born, जब वो पैदा हुआ था, he was only the size of a pepper, तो वो एक मर्च के साइज़ का था, जिसामत का था। एंड दैट वाज वाई, और यही वजह थी, ही वाज नेम्ड मिर्चू, उसका नाम मिर्चू रख दिया गया। ही वाज नेम्ड, उसको नाम दिया गया मिर्चू, मिर्चू। वंस इट हैपन्ड, एक दफ़ा ऐसा वाक़ हुआ, दैट देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स, कि कई महीनों तक जो है वो बारिशें न हुई, ऑन एंड, कई महीनों के इख्तिताम पर। वंस एक दफ़ा, इट हैपन्ड ऐसा वाक़ हुआ, दैट देयर वाज नो रेन, कि कोई बारिश न हुई, फॉर मंथ्स ऑन एंड, कई महीने के एंड तक। अ ग्रेट फेमिन, एक बहुत बड़ा कहत। फेमिन क्या होता है? कहत। स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, ज़मीन पर फैल गया। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, और जल्द ही वुड कटर के पास अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ न बचा। ऑल द सेविंग्स वर गॉन, तमाम बचतें चली गईं। सेविंग्स क्या होती? बचत। तमाम की तमाम सब बचत जो थी वो खर्च हो गई, वर गॉन, चली गई। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट, और खाने के लिए कुछ भी ना बचा। देयर वाज नथिंग, और कुछ भी नहीं था, लेफ्ट, बाकी बचा, टू ईट, खाने के लिए। वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, हम मज़ीद जो है अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकते, फीड नहीं कर सकते, खाना नहीं दे सकते। वी कैन नो लॉन्गर, हम ज़्यादा देर तक नहीं, फीड, खुराक दे सकते आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ वन नाइट, द वुड कटर लकड़हारे ने, टोल्ड हिज वाइफ, अपनी बीवी को बताया, वन नाइट, एक रात को, एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हर्थ, जब वो खाली चूल्हे के
साथ बैठे, बिसाइड होता है साथ। एम्प्टी अर्थ खाली चूल्हा, एम्प्टी होता है बिल्कुल खाली, और हर्थ क्या होता है चूल्हा। तो जब वो खाली चूल्हे के पास बैठे तो वुड कटर ने अपनी बीवी को बताया। When the boys get up in the morning, जब बच्चे सुबह के वक्त उठते हैं, for their breakfast, अपने नाश्ते के लिए। ब्रेकफास्ट क्या होता है नाश्ता, तो ये ब्रेक फास्ट नहीं बेटा पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है ब्रेकफास्ट। तो जब बच्चे सुबह के वक्त अपने नाश्ते के लिए उठते हैं, देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं होता, फॉर देम उनके लिए, टू ईट खाने के लिए। तो जब बच्चे लड़के जो है वो सुबह के वक्त अपने नाश्ते के लिए उठते हैं तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता है। माई डियर, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग, एक ही काम है, दैट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हम ज़रूर जो है इनको जंगल में ले जाएं, एंड लीव दैम देयर, और उनको वहाँ पर छोड़ दें। मे बी सम रिच मैन फाइंड्स दैम, हो सकता है कोई अमीर आदमी उनको पा ले, एंड टेक्स दैम होम, और उनको घर ले जाए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ़ दैम, कि वो उनकी बेहतर देखभाल करेगा। द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड, गरीब बीवी बार बार चिल्लाई। शी वॉज सो फुल ऑफ सारो टू हियर दिस, वो गम से भर गई ये सुनकर। शी वॉज सो फुल ऑफ सारो, वो इस तरह गम से भरी हुई थी, टू हियर दिस, ये सुनकर। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, एज द नाइट वोर ऑन, यूँ ही रात गुजरी, वीयर ऑन गुजरना, तो यूँ ही रात जो है वो गुजरी, रात आगे बढ़ी। शी अग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान, तो वो अपने हस्बैंड के मंसूबे से अग्री हो गई। अग्री टू क्या होता है रज़ामंद होना, तो वो अपने हस्बैंड के मंसूबे से रज़ामंद हो गई। आफ्टर ऑल शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, आखिरकार वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, डाई ऑफ हंगर भूख से मरता हुए। शी थॉट एंड थॉट, उसने बार बार सोचा, बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन कोई और दूसरा मंसूबा उसके जहन में ना आया। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन, उसने चाहा कि उसके सिर्फ 3 बच्चे होते, इंस्टेड ऑफ 7, 7 की बजाय। तो उसने चाहा कि उसके 7 के बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड ब्रॉट अप नाइसली, तो उनको अच्छी खुराक दी जा सकती थी और उनको अच्छे तरीके से परवरिश किया जा सकता था। ब्रॉट अप नाइसली, और उम्दा तरीके से उनको पाला पोसा जा सकता था, उनकी देखभाल की जा सकती थी। ब्रिंग अप होता है परवरिश करना, तो परवरिश की जा सकती थी उम्दगी से, नाइसली उम्दगी से। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब उसकी यूँ ही वुड कटर यानी लकड़हारा और उसकी बीवी एक दूसरे से बहस व मुबासा कर रहे थे। आर्ग्यू होता है दलील देना, दलाल दे रहे थे। दे रेज देयर वॉइसेस, तो उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की। दे रेज्ड, उन्होंने बुलंद की, देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ें। द लिटल मिर्चू हर्ड एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, द लिटल मिर्चू, छोटे मिर्चू ने, हर्ड सुन लिया या सुना, एवरी बिट ऑफ व्हाट दे सेड, सब कुछ, एवरी बिट यानी थोड़ा थोड़ा सा भी, ऑफ व्हाट दे सेड, जो भी उन्होंने कहा था। तो छोटे मिर्चू ने वो सब कुछ सुन लिया जो उन्होंने कहा था। ये बच्चों, अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरअक्स, अनलाइक बरअक्स, अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरअक्स, ही वाज नॉट अस्लीप, वो सोया हुआ नहीं था। अस्लीप होता है गहरी नींद, सोया हुआ, तो वो गहरी नींद सोया नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले थिंकिंग, और लंबे टाइम तक वो लेटा रहा सोचते हुए, लेटा रहा, थिंकिंग सोचते हुए। वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, के करने को क्या बेहतर जो है वो काम था। एज सून एज इट वाज ट्वाइलाइट, यूँ ही सुबह का उजाला हुआ, ट्वाइलाइट होती है सुबह का उजाला। ही गॉट अप क्विकली, वो तेज़ी से उठा। एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, और रींग कर झोंपड़ी से बाहर गया। क्रीप आउट होता है रींग कर जो है बाहर जाना।
एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और दूर वो जंगल की तरफ भागा। एज सुन एज, यूं ही, इट वॉज ट्वाइलाइट, ये सुबह का जो है वो उजाला फैला। ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठा। एंड क्रेप्ट आउट, और रेंग कर गया बाहर, ऑफ द कॉटेज, झोंपड़ी से। एंड ऑफ ही रैन, और दूर वो भागा, टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स, उसने अपनी जो पॉकेट्स थी, जेबें थी, वो भर लीं। देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, तो उसने अपनी जेबें भर लीं वाइट स्टोन्स यानी सफ़ेद पत्थरों के साथ। देन ही रैन बैक टू द हाउस, फिर वो भागा वापस घर की तरफ। एंड वाज इन बेड अगेन, और अपने बेड में दोबारा था। ऑल क्वाइट, बिल्कुल खामोश। एंड प्रिटेंडिंग, और बहाना ये करते हुए, टू बी फास्ट स्लीप, कि वो गहरी नींद सोया हुआ था। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी माँ ने उसको पुकारा। प्रिटेंड के बहाना बनाना यानी जाहिर करना। प्रिटेंड, प्रिटेंड बहाना बनाना, जाहिर करना। वी आर ऑल गोइंग टू द फॉरेस्ट, हम तमाम जंगल में जा रहे हैं। हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, उसकी माँ ने बच्चों को बताया। यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड, तुम ज़रूर जो है अपने वालिद की मदद करो जंगली आग की लकड़ी जो है इकट्ठी करने में। गैदर इकट्ठी करने में, फायरवुड आग की लकड़ी। फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाई एनी फूड, क्योंकि रकम ख़रीदने के लिए क्योंकि फूड ख़रीदने के लिए कुछ रकम जो है वो बाकी नहीं बची है। फूड यानी खुराक ख़रीदने के लिए कोई रकम बाकी नहीं बची। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर। द बॉयज़, बच्चे, लड़के, वर सो एक्साइटेड, इतने पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट, कि वो मुकम्मल तौर पर भूल गए, अबाउट देयर हंगर, अपनी भूख के बारे में। एंड वर इन नो टाइम ऑन द वे टू द फॉरेस्ट विद देयर फादर लीडिंग। एंड वर, और थे, ऑन इन नो टाइम, बिल्कुल जल्द ही, इन नो टाइम यानी टाइम नहीं लगा उनको, नो टाइम, जल्द ही, ऑन द वे, वो रास्ते पर थे, टू द फॉरेस्ट, जंगल के, विद देयर फादर लीडिंग, अपने फादर की सरबराही में। द फॉरेस्ट वॉज डार्क एंड लोनसम, द फॉरेस्ट, जंगल, वॉज डार्क, घना था, गहरा था, एंड लोनसम, और अकेलेपन वाला था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन वुड कटर जो है वो इसके तमाम हिस्सों को जानता था। एवरी बिट ऑफ इट, इसके छोटे छोटे हिस्सों तक को जानता था। सो वेल, इतने अच्छे तरीक़ा से, दैट बिफोर लॉन्ग, के थोड़े ही वक्त के में, दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो थोड़े ही वक्त में जंगल के गहरे तरीन हिस्से में पहुंच गए। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे छोटे दरख्तों को काटूंगा, सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा। एंड यू बॉयज़ मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेज, और तुम लड़कों, तुमने ये ज़रूर जो है, तुमने ये ब्रांचेस यानी टहनियाँ जो है वो इकट्ठी करनी है। एंड टाई दैम इनटू स्मॉल बंडल्स, और उनको छोटे छोटे बंडल्स में, छोटे छोटे गट्ठों में बांधना है। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये सख्त काम होने वाला है। विद दैट, ये कहते हुए या इसके साथ ही कट द ट्रीज विद हिज एक्स, उसने ट्री को काटा, दरख्तों को काटा अपने कुल्हाड़े से। एंड सेट हिज 7 सन्स टू वर्क, और अपने 7 बच्चों को काम पे लगा दिया। वाइल द बॉयज़ वर गैदरिंग एज मैनी स्टिक्स एज दे कुड, जब बच्चे इकट्ठी कर रहे थे तमाम छड़ियाँ जितनी कि वो कर सकते थे। द वुड कटर नॉडेड टू हिज वाइफ, वुड कटर ने अपनी बीवी को इशारा किया। नॉड होता है सर हिला के इशारा करना। एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे, और वो दोनों जो है वहाँ से खिसक गए। स्नीक क्या होता है? खिसक जाना। तो वो दोनों जो है वहाँ से खिसक गए, वहाँ से चले गए। द बॉयज़ फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर, बच्चों को एक तरह का जो है वो झटका लगा। शडर होता है खौफ से कांपना, तो बच्चे जो है वो खौफ से कांप उठे। दे बिगैन टू शाउट, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड कॉल फॉर देयर फादर, और अपने बाप को पुकारना शुरू कर दिया। थिंकिंग दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम, ये सोचते हुए कि वो उनके साथ कोई ट्रिक जो है वो खेल रहा होगा, कोई उनके साथ करतब जो है वो कर रहा होगा।
थिंकिंग ये सोचते हुए दैट ही माइट बी प्लेइंग कि वो खेल रहा होगा सम काइंड ऑफ ट्रिक किसी किस्म का करता विद देम उनके साथ। व्हेन हाउएवर वैन जब हाउएवर ताहम ही डिड नॉट अपीयर वो जाहिर ना हुआ फॉर क्वाइट सम टाइम काफ़ी टाइम तक। दे रियली गेट फ्राइटेंड वो वाकई डर गए गेट फ्राइटेंड डर गए एंड बिगैन टू क्राई बिटरली और बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड बिगैन और शुरू किया टू क्राई चिल्लाना बिटरली बुरी तरह। देन द क्लेवर मिर्चू सेड फिर क्लेवर मिर्चू ने कहा डू नॉट वरी बॉयज लड़कों परेशान ना हो आई नो द वे होम मैं घर का रास्ता जानता हूँ। ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द स्टोन्स। ऑल वी हैव टू डू जो हमने करना है इज़ टू फॉलो वो क्या है फॉलो करना है पीछा करना द ट्रेल। ये ट्रेल जो है ये जो रास्ता है ऑफ द वाइट स्टोन्स इन सफ़ेद स्टोन्स का सफ़ेद जो स्टोन है इनका जो ट्रेल है इनका जो रास्ता है तो इनको हमने क्या करना है फॉलो करना है। फादर इज़ नॉट गोइंग टू कम वालिद साहब जो है वो आने वाले नहीं हैं। मिर्चूज़ ब्रदर हाउ एवर डाउटेड वाट ही सेड मिर्चूज़ ब्रदर मिर्चू के भाइयों ने हाउ एवर ताम डाउटेड शक किया वाट ही सेड जो उसने कहा। तो मिर्चू के भाइयों ने ताहम उस पर शक किया जो उसने कहा था। एट दिस ही रिपीटेड इस पर उसने दोहराया व्हाट देयर फादर हैड सेड द नाइट बिफोर कि जो कुछ उसके वालिद ने पिछली रात कहा था। एंड टोल्ड देम हाउ ही हैड फिल्ड हिज पॉकेट्स और उसने उनको बताया कि किस तरह उसने अपनी पॉकेट्स जो भर ली थी विद स्टोन के साथ। एंड ड्रॉप देन वाई वन बाई वन ऑन द वे और उनको के करके जो है वो रास्ते पर गिराता आया था। सो मर्चू लेड हिज ब्रदर्स तो इस तरह मर्चू ने लीड किया रहनुमाई की हिज अपने भाइयों की थ्रो द डीप फॉरेस्ट इस गहरे जंगल से एंड अलॉन्ग द वाइंडिंग पाथ्स और मुड़े हुए रास्तों से वाइंडिंग मुड़े हुए टेढ़े रास्ते अनटिल दे रीच द कॉटेज यहाँ तक कि वो कॉटेज पहुँच गए अपनी झोंपड़ी पहुँच गए। परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम शायद हमारा जो है अच्छा इस्तकबाल ना हो। परहैप्स शायद वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम हम जो है वो इस्तकबाल नहीं किए जाने वाले। मिर्चू सेड सॉफ्टली मिर्चू ने बड़ी नरमी से कहा लेट अस वेट आउटसाइड द कॉटेज आओ कॉटेज जो है वो वेट करें आउटसाइड द कॉटेज